Sawal Nivesh Ka, an investor education and awareness initiative presented by Tata Mutual Fund in association with CNBC Awaaz. सर, अगर किसी को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना हो तो 3 से 4 बेसिक बट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या फॉलो करनी चाहिए ताकि इन्वेस्टिंग सिंपल और इफेक्टिव बन सके? देखिए, इंडेक्स फंड्स 3 तरीके के होते हैं। पहला जो है वो बड़े इंडेक्सेस को रेप्लिकेट करता है, जैसे निफ्टी 50, BSE 200, निफ्टी 100, जो कि आपको एक एवरेज रिटर्न जो इंडेक्स रिटर्न्स दे दी वो रिटर्न्स देगी। दूसरी जो कैटेगरी है वो उसको हम फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स बोलते हैं, जो कि मोमेंटम, अल्फा, क्वालिटी, और इसके लिए थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन चाहिए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि किसी समय पे कुछ फैक्टर्स परफॉर्म करते हैं, किसी दूसरे समय पे कुछ और फैक्टर्स परफॉर्म करते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेक्टर इंडेक्स फंड्स, जैसे निफ्टी बैंकिंग या निफ्टी टूरिज्म। पहला जो कैटेगरी है वो आपके सिंपल इन्वेस्टर्स के लिए है, जिनकी ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव फंड्स हैं, उनको अगर एक पैसिव फंड ऐड करना है तो वो उनके लिए है। जो ज़्यादा एग्रेसिव कैटेगरी में है, जिनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं और जिनकी रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा हो सकती है, उनको फिर दूसरी 2 कैटेगरीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को समझें कि मेरी पैसिव फंड से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो फिर आप सही तरह से सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है एक नॉर्मल इंडेक्स एक्सपोजर, तो फर्स्ट कैटेगरी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि टू डू समथिंग डिफरेंट, then you try and do the factor based funds, और नहीं तो sector funds. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।